Assalamualaikum. My dear friends, how are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. My dear friend, chemistry 9 class chapter number 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है. लेसन नंबर 58 है. आज हम टॉपिक में कुछ डेफिनेशंस करेंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ठीक है. और चैप्टर नंबर 4 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे. आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे जी इंशाल्लाह. माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज की पहली डेफिनेशन लर्न करते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले आइए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ. माय डियर फ्रेंड, आप एक बीकर लीजिए. उस बीकर के अंदर आप वाटर ले लीजिए. वाटर के अंदर आप 1 स्पून शुगर ऐड कीजिए. शुगर ऐड करने के बाद उसे डिज़ोल्व कीजिए. आप देखेंगे शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी. ठीक है जी. क्योंकि शुगर आपकी लेस है, शुगर सल्यूट होगी और वाटर आपको सॉल्वेंट होगा. फिर आप उसमें 1 और स्पून शुगर ऐड कीजिए, वो भी डिज़ोल्व कीजिए, वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है जी. आप देखेंगे कि जैसे से आप उसमें सल्यूट ऐड करते जाएंगे, यानी कि शुगर ऐड करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी. और शुगर जो होगी आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे शुगर जो है वो नीचे सेटल होना शुरू हो गई है. ये शुगर देखिए, ये शुगर नीचे सेटल होना शुरू हो गई है. अनडिज़ोल्व फॉर्म में शुगर आ गई है. इट्स मीन कि इसके अंदर मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही. तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट मैक्सिमम डिज़ोल्व हो चुका हो, यानी कि मज़ीद सल्यूट्स में डिज़ोल्व ना हो सके, उस सल्यूट को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, यानी कि सल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो चुकी हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और याद रखिएगा, जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो टेम्परेचर उसका फिक्स कर लेते हैं. और डिफरेंट टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर शुगर की मिकदार या सल्यूट कोई भी हो सकता है. मैंने शुगर जब एग्जांपल कोड किया, आप कोई भी शुगर सल्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं. शुगर कर लीजिए, साल्ट कर लीजिए. ठीक है जी. तो मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर सोलबिलिटी डिफरेंट होती है. इसलिए हमने जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताना है तो हमें बताना है कि हमने किस टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया है. आइए इस डेफिनेशन देखते हैं अब. ठीक है. यहाँ से अब हम डेफिनेट ड्राइव करेंगे जी. A solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. ऐसा solution जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद होती है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर से क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. माय डियर स्टूडेंट, इसी डेफिनेशन को आप पार्टिकल लेवल्स के लिहाज से समझ सकते हैं. पार्टिकल लेवल के लिहाज से सैचुरेटेड सॉल्यूशन डेफिनेशन होती है. माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन is the one in which undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute. ये देखिए, ये जो सोल्यूट है ये क्रिस्टलाइज है, ये अनडिजोल्व फॉर्म में है और ये सोल्यूट डिजोल्व फॉर्म में है. देखिए, जो अनडिजोल्व सोल्यूट होगा वो डिजोल्व में आ जाएगा और जो डिजोल्व सोल्यूट होगा वो अनडिजोल्व में आ जाएगा. तो ये दोनों रेट का हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. व्हेन द कन्वर्जन ऑफ सोल्यूट in crystallized form change into dissolved form and the dissolved form of solute change into crystallized form. My dear friend, जब ये कंडीशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट क्रिस्टलाइज फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि अनडिजोल्व फॉर्म में मौजूद होता है, और सोल्यूट डिजोल्व फॉर्म के अंदर मौजूद होता है. इट मीन कि इसके अंदर मजीद सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा. ठीक है जी. तो इस कंडीशन के ऊपर जब दोनों सोल्यूट कंडीशन मौजूद हो, सोलिड डिजोल्व फॉर्म के अंदर मौजूद हो और क्रिस्टलाइज फॉर्म में मौजूद हो, इसका मतलब होता है कि मज़ीद सोल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं हो पा रहा. ठीक है जी. तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच अनडिजोल्व्ड सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द डिजोल्व्ड सोल्यूट. ठीक है जी. क्रिस्टलाइज सोल्यूट इज इक्वल टू डिजोल्व्ड सोल्यूट. माय डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलाइज सोल्यूट को अनडिजोल्व सोल्यूट भी कहते हैं. ठीक है जी. जो डिजोल्व नहीं हो रहा. माय डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखिए, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है. पहले मैं डायग्राम से आपको क्लियर करवाता हूँ, फिर मैं एक बार डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करके दिखाऊंगा आपको. देखिए, आपने एक वाटर लिया, एक बीकर के अंदर आपने वाटर लिया, आपने उसमें 1 स्पून शुगर डाली और शुगर डिजोल्व की, शुगर डिजोल्व हो गई.
अब देखिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी तैयार नहीं हुआ क्योंकि मज़ीद शुगर इसमें डिज़ोल्व हो सकती है। इट मीन कि इसके अंदर लेस सल्यूट मौजूद है। ठीक है, अब ये सैचुरेट नहीं बना, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व हो सके, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि अभी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगर ये सैचुरेट होता तो इसके अंदर शुगर डिज़ोल्व ना होती। ठीक है, हमने शुगर का पहला स्पून से भी ऐड किया है, शुगर डिज़ोल्व किया, शुगर डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें मज़ीद शुगर डिज़ोल्व हो सकती है, हमने भी नहीं की। तो ये सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व हो सके, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे जी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट कम होता है, किससे वाला? that which is required to saturate it। फॉर एग्जाम्पल, इसको सैचुरेट करने के लिए मुझे 5 ग्राम शुगर ऐड करनी पड़ती है और मैंने सिर्फ 1 ग्राम शुगर ऐड की है। ठीक है जी, तो इसमें अब इसमें क्या है? शुगर, लेस शुगर अभी है इसमें देन टू सैचुरेट इट, और हमेशा गिवन टेम्परेचर पे होगा। ठीक है जी, टेम्परेचर में पहले ही कहा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना हो या अनसैचुरेटेड, टेम्परेचर हमेशा हम फिक्स कर लेंगे। देखिए इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, सच सॉल्यूशन हैव द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सल्यूट। ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर कैपेसिटी होती है कि मजीद सल्यूट इनके अंदर क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। क्या करने के लिए? तो बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मजीद कैपेसिटी होती है कि सल्यूट को क्या करे? अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन क्या होगा? इस सॉल्यूशन का नाम होगा जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर सल्यूट क्या है जी? लेस अमाउंट में मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, राइट एन नोट ऑन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा जी। द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है जी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, उसे क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहाँ देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, इसमें बात ये जिसमें सल्यूट ज़्यादा मौजूद हो, देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नीचे 3 एग्जाम्पल कोड की हैं, एक ही चीज़ की 3 एग्जाम्पल कोड की हैं मैंने, जिससे आपको टॉपिक समझ लग जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल भी नहीं होते। इन्हें आप हल्का सा हिलाएंगे तो जितना एक्स्ट्रा सल्यूट उसमें डिसॉल्व हुआ होगा वो सारे साथ सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। कैसे तैयार करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आप सबसे पहले एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर आप वाटर ले लेंगे और वाटर के अंदर आप क्या करेंगे जी? शुगर को डिसॉल्व करेंगे। आपने शुगर डिसॉल्व की, शुगर डिसॉल्व होगी, इससे आपका टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने शुगर को डिसॉल्व कर रहे थे और आप देखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर 20.9 ग्राम शुगर डाल हो गई थी। और शुगर हल होना, सॉरी अब आप शुगर नहीं लेंगे, आप लेंगे सोडियम थायोसल्फेट। क्या लेंगे जी? सोडियम थायोसल्फेट लेंगे। गौर से देखिएगा जी। फर्स्ट एग्जाम्पल कोड करता हूँ जी। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सल्फान होता है Na2H2O3 इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। आपने उसमें जो वाटर लिया है, वाटर कितना है जी? वाटर फिक्स कर लीजिए हमने, वाटर है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में टेम्परेचर कितना है जी? 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फिक्स हो गया, वाटर फिक्स हो गया। इस टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपको सोडियम थायोसल्फेट कितना चाहिए? 20.9 ग्राम चाहिए। यानी 20.9 ग्राम जब आप सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व करते हैं तो उसके बाद मजीद सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व नहीं होता। पता चला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको सोडियम थायोसल्फेट कितना चाहिए? 20.9 ग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए अगर आप इसी एग्जाम्पल को इसमें देखिएगा नेक्स्ट वाली में, अ सॉल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अगर मैं कहूँ कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर अभी 15 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया हुआ है, कितना ऐड किया है जी? 50 ग्राम
Na2H2O3। सोडियम थायोसल्फेट 15 ग्राम डिजोल्व हुआ है, तो जाहिर बात है ये फिर सैचुरेटेड तो नहीं होगा क्योंकि इसमें लेस अमाउंट है। सैचुरेटेड के लिए तो मैं 20.9 ग्राम चाहिए था। अब देखिए, अ सॉल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट देन 20.9 ग्राम, अगर 20.9 ग्राम से कम सोल्यूट मौजूद होगा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए जरा जी, ऐसा सोल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट हो सोडियम सल्फेट थायोसल्फेट की 20.9 ग्राम से, तो ऐसे साल्ट को क्या कहेंगे जी? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब थर्ड केस देखिएगा, अगर माय डियर स्टूडेंट इसी टेम्परेचर के ऊपर आप देखें कि आप पहले इसका टेम्परेचर करेंगे हाई कर लेंगे। जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे, देखिए मैंने टेम्परेचर 20 के बजाय कितना कर लिया? से मैंने टेम्परेचर कर लिया जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप देखेंगे, जब मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया तो आप देखेंगे कि उस टेम्परेचर के ऊपर मे बी पॉसिबल ये 30 ग्राम डिजोल्व हो जाए। हालांकि सोडियम सल्फेट का पहले कितने ग्राम हुआ था? 20.9 ग्राम डिजोल्व हुआ था, लेकिन टेम्परेचर था 20। अब टेम्परेचर आपने 20 से इंक्रीज करके 100 कर लिया है, तो उसमें कितने ग्राम डिजोल्व हो गया? 30 ग्राम डिजोल्व हो गया है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, जब उसमें 30 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिजोल्व हो जाएगा तो अब आप इसको कूल करना शुरू कर देंगे। आप कूल करते करते इसका टेम्परेचर दोबारा कितना कर लेंगे जी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे। अब आप देखेंगे टेम्परेचर तो कम किया, लेकिन इसमें जो सोल्यूट है वहाँ पे 30 ग्राम डिजोल्व है। अब देखिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई? अ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट देन 29.9 ग्राम। अब देखिए, टेम्परेचर तो 20 है, लेकिन सोल्यूट कितना डिजोल्व है? 20.9 से ज़्यादा डिजोल्व है, यानी कि सैचुरेटेड से ज़्यादा सोल्यूट इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, तो पानी उतना ही है, टेम्परेचर वही है, लेकिन सोल्यूट ज़्यादा डिजोल्व है, तो ऐसे सोल्यूशन क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन याद रखिएगा, पहले हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, बाद में डिक्रीज किया है। ठीक है जी, तो ऐसा सोल्यूशन जिसके ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर सैचुरेटेड से ज़्यादा सोल्यूट मौजूद हो, उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे जी? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। राइट अ नोट ऑन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, लॉन्ग क्वेश्चन आता था जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? बड़ा आसान सा आंसर है जी। आप जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। वजह क्या है? बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर मोबाइल इन नेचर, जो हरकत करते रहते हैं। और आप ये भी जानते हैं मेटल एटम में स्पेस होती है, स्पेस आर प्रेजेंट अमंग द एटम्स ऑफ मेटल्स। ये देखिए, एटम के मेटल्स के दरमियान जो मेटल के एटम्स होते हैं उनके दरमियान कितनी एम्प्टी स्पेस है। ठीक है जी, हेंस आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यही वजह होती है, दैट्स वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल बड़ी अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये देखिए, ये पॉजिटिव जो हैं ये मेटल के एटम्स हैं, और जो रेड कलर से आपको नजर आ रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो माय डियर करंट पास हो जाएगा। करंट कहते किसको हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो करंट पास हो गया। ठीक है जी, ये मैंने डायग्राम भी बना दिया आपके दरमियान। देखिए कितनी स्पेस है ना एटम के दरमियान, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री स्पेस के अंदर मूव करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना आसान है जी। कहता है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और मॉडर्न फॉर्म, व्हाई? दो वर्ड यहाँ पे आए हैं, देखिएगा जी। आयनिक कंपाउंड के बारे में कह रहा है कि उनमें से करंट गुजरता है टू कंडीशन में, या तो सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो करंट गुजरता है, या मॉडर्न फॉर्म में हो तो करंट गुजरता है। बताना है क्यों गुजरता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं जी। देखिएगा, पहला पॉइंट देखें, आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में हो, आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में हो तो हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं होता। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी, करंट पास नहीं होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट देखिए, अगर यही आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर, ये बड़े अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इन द सॉल्यूशन फॉर्म
और इन द मॉल्टन फॉर्म। सोल्यूशन फॉर्म का मतलब होता है कि आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कीजिए तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा। और मॉल्टन फॉर्म होती है कि आप आयनिक कंपाउंड को हीट कीजिए, हीट करने की वजह से वो आयनाइज हो जाएं, सोडियम आयंस अलग हो गए हैं, क्लोराइड आयन अलग हो गए हैं, ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, मॉल्टन का मतलब होता है पिघल जाना, सॉलिड मेल्ट हुआ है, और सोल्यूशन का मतलब होता है कि आप उस सॉलिड को पहले पानी में डालिए, वो आयनाइज हो जाएगा। ये सोल्यूशन फॉर्म में भी आयंस बनेंगे और मॉल्टन फॉर्म में भी आयंस बनेंगे। जैसे आयंस बनेंगे तो ये ऑपोजिट चार्ज आयंस मूव करेंगे। जैसे ही फ्री आयंस मूव करेंगे तो जब माय डियर स्टूडेंट आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं तो करंट पास होना शुरू हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर इन द सॉल्यूशन एंड मॉल्टन फॉर्म। रीजन क्या है? रीजन ये है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से इनमें क्या हो जाती है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनकी इंक्रीज हो जाती है, करंट इनमें से पास होना स्टार्ट हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सॉलिड स्टेट में करंट निग्लिजिबल होता है, मॉल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में गुड कंडक्टर हो जाते हैं। क्यों गुड कंडक्टर हो जाते हैं? वाई का आंसर क्या है जी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, सॉलिड, सॉल्यूशंस, मॉल्टन, ठीक है जी। यहाँ करंट पास नहीं होगा, इन दो कंडीशन में करंट पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस मौजूद हैं। यहाँ फ्री आयंस मौजूद नहीं है, करंट भी पास नहीं होगा जी। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जी। व्हाट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? बताना है जी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं जी? सिंगल होता है, डबल होता है कि ट्रिपल होता है? तो देखिए जी, वन वर्ड आंसर में दिया जी, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए मैंने ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है नाइट्रोजन के लिहाज से। व्हेन ईच नाइट्रोजन contributes 3 electrons, 3 bond pairs of electrons are formed in the bond formation। देखिएगा जी, इस नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं शेयरिंग के लिए, उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं शेयरिंग के लिए, तो 3 बॉन्ड पेयर बने जी। देखिए ये 1 बॉन्ड पेयर, ये सेकंड और ये थर्ड। 3-3 इलेक्ट्रॉन, जब हर नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट्स करेगी तो 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। तो हर बॉन्ड पेयर में एक बॉन्ड बनता है जी। देखिए एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ये ऊपर लोन पेयर होते हैं जी, और ये माय डियर स्टूडेंट्स को आप N2 भी लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है जी? वेरी गुड, एक्स्ट्रा वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, रिमेनिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस बताना है जी। तो आइए पहले लोन पेयर के लिए बात करते हैं जी। लोन पेयर क्या होता है, मैंने डेफिनेशन याद की है पहले भी जी। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी से बॉन्ड ना बना रहा हो और एक एटम के मौजूद हो, उसे लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है जी, क्योंकि अकेला होता है ना। देखिए ये उसका एग्जाम्पल है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर है जी। जबकि बॉन्ड पेयर क्या होता है, देखिए लोन पेयर डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अच्छा, अब ये बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर अप होते हैं, जो शेयरिंग करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, उससे क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, हिस्सा लेता है, बॉन्ड बनाता है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, जो आपका जो बॉन्ड पेयर है, देखिए बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है। इस बॉन्ड पेयर ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है, ठीक है, जिससे ये बॉन्ड पेयर है, और जिसको आप H2 भी कह सकते हैं। तो जो बॉन्ड पेयर होता है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, और जो लोन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ओके माय डियर स्टूडेंट, आइए हम आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे आज हम क्या करेंगे जी, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चैप्टर 4 के आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 किए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।